है। देखिए साहब, मैं समझता हूँ ऊँट रखने के लिए घर के दरवाज़ों को ऊंचा करना पड़ता है। ही वार्ड नंबर 24 को एक स्मार्ट वार्ड मुझे बनाने का इरादा है। मुझे आप रात में 12 बजे भी उठा सकते हैं। कोई काम, कोई मसला आपके मद्देनज़र आता है, कोई हमें पत्थर भी दे दे तो आईना बना देंगे। कॉर्पोरेटर बनते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? वार्ड नंबर 24 में काफ़ी काम हो चुके हैं जी। ऐसा नहीं कि कोई काम बाकी होगा। नहीं देती है या आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? आप कौन सी पार्टी के उम्मीदवार बनकर वार्ड नंबर 24 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन का विशेष प्रोग्राम बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल। मैं हूं खुर्शीद आलम। बहुत जल्द बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी बुगुल बजने वाला है, जिसमें कई नए चेहरे और कई पुराने चेहरे आपके सामने आएंगे। हम पूछेंगे इन आकांक्षी उम्मीदवारों से आपके सवाल। तो चलिए, आज हमारे साथ महानगर पालिका के वार्ड नंबर 24 के आकांक्षी उम्मीदवार जनाब मुंतजीब कादरी उर्फ बाबा जागीरदार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं मुंतजीब कादरी उर्फ बाबा जागीरदार वार्ड नंबर 24 से बहैसियत कारपोरेटर उम्मीदवार और रॉयल एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैंने समाज में काफ़ी समाजी खिदमात को अंजाम दिया हूँ। वो सारे खिदमात को मैं मंजर आम पर तो लाना नहीं चाहता। ये अपना ज़ाती मफाद के लिए मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी काम मैं बतौर एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं करता हूँ और बहुत सारे मेरे विजन्स क्लियर हैं। तो उन विज़न को मैं अपने नज़रिए से और मेरे वार्ड के लोगों के नज़रिए से मैं वो सारे विजन्स को क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे समाजी काम ऐसे हैं जो मंजर आम पर आज तक भी नहीं आए हैं। उन कामों को मैं सामने लाना चाहता हूँ। तो आप एक एजुकेशन संस्था के सेक्रेटरी हैं, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के हैं, लेकिन आपने समाज के लिए कौन कौन से खिदमात अंजाम दिए हैं? मैंने अब तक जो समाज के लिए खिदमात अंजाम दिए हैं, बतौर एक एजुकेशनिस्ट मैं काफ़ी मेडिकल हेल्थ कैंप में हिस्सा ले चुका हूँ और एजुकेशन कैंप्स में हिस्सा ले चुका हूँ और मोटिवेशनल कैंप्स जो होते हैं उसमें हिस्सा ले चुका हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी काम था। ये वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन डेवलपमेंट्स के जो भी काम होते हैं उन सारे कामों को मैं अंजाम दिया हूँ। और मैं नहीं समझता आज वो सारे काम मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूं। मुझे ये मेरी इमेज को ये शोभा भी नहीं देता है। और मैं आने वाले दिनों में बहैसियत एक कारपोरेटर वार्ड नंबर 24 से, अगर मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया और उनके तो हौसले मुझे लगता है काफ़ी बुलंद है मेरे ताल्लुक़ से। मैंने उन सब से बात भी की है, सबसे राय मशवरा भी किया है। मुझे तमाम कम्युनिटी से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और मेरा एक वार्ड ऐसा है जहां हर कम्युनिटी मिलजुल कर रहती है और हर ईद त्यौहार मिलजुल कर हम मनाते हैं। वहाँ सबसे अच्छे ताल्लुक़ात मेरे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि मैं सबसे राय मशवरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस मरतबा वार्ड नंबर 24 से बहैसियत एक कारपोरेटर बहुत सारे कामों को अंजाम देना है, वो कामों को मैं अंजाम दे सकता हूँ। तो आप जो है आपके ताल्लुकात हर सियासतदान से, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो
जनता दल हो, हर नेताओं का आपके पास आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या इसका फ़ायदा आने वाले महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 के चुनाव में पड़ेगा? ये बिल्कुल काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे। मेरे जो ताल्लुकात हैं ये अपनी जगह हैं। मेरा उठना बैठना मिलना जुलना हर समाज के लोगों से मेरे अपने ताल्लुकात हैं, और हर पार्टी के जो सियासी लीडरान हैं उनसे मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं। इससे फ़ायदा मिलना या ना मिलना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है जी। लेकिन मैं अपनी शख्सियत के बारे में एक चीज़ कहना ये चाहता हूँ कि फ़न शीशागरी मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखी है। क्या बात है। कोई हमें पत्थर भी दे दे तो आईना बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये काबिलियत, ये सलाहियत मैं समझता हूँ ये मुझ में है, और मेरे साथ तमाम समाज के लोग हैं। जी। तो अभी आपने कहा कि मेरे ताल्लुकात हर नेता से हैं, हर पार्टी से हैं, लेकिन आप कौन सी पार्टी के उम्मीदवार बनकर वार्ड नंबर 24 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरी एक ख्वाहिश है, हमारे जो अजदाद हैं, मैं हिस्ट्री की तरफ अगर पीछे जाऊं तो मुझे ये देखने में मिला है, तो हम तमाम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे जो अजदाद हैं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरी भी ये ख्वाहिश है बहैसियत कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते। और मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन के दौरान एमएलए इलेक्शन, एमएलसी इलेक्शन, एमपी इलेक्शन के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन सारे एक्टिविटी में कांग्रेस के साथ हमने मिलजुल कर काम किया है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उन सारे एक्टिविटीज़ में। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे कांग्रेस के साथ रहते हुए कांग्रेस का टिकट हासिल करके मुझे कांग्रेस से वार्ड नंबर 24 से मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि इस मर्तबा वार्ड नंबर 24 से आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे लगता है 24 नंबर वार्ड नंबर 24 से मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा, ताकि हमने जो खिदमात को अंजाम दिए हैं वो सारे खिदमात लोग भी देखते हैं। हम अपने मुंह से कहने से बेहतर लोगों को ये मालूम भी है कि हमने बहुत सारे खिदमात, बहुत सारे समाज के जो काम होते हैं वो कामों को हमने अंजाम दिया है। उसको मंजर आम पर लाने के लिए वार्ड नंबर 24 से मैं कांग्रेस से टिकट लेकर मैं बहैसियत एक कारपोरेटर इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। तो अगला सवाल आपसे होगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल। तो आइए हम इस सवाल को आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी आपने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा वार्ड नंबर 24 से आपको टिकट ज़रूर देगी। मान लो अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है या आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? ये भी बड़ा अच्छा सवाल था आपका। यहाँ मानने की बात नहीं है, आपने मान लेने वाली बात की है। जी जी। तुझे तो मुझे इस सवाल का जवाब देना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। मान लो अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कांग्रेस पार्टी में काम करूँगा, और कांग्रेस पार्टी जो मुझे अपडेट देगी उस अपडेट पे मैं काम करने के लिए तैयार रहूँगा और हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। मेरी अपनी ज़ाती ये राय है। क्या आप कांग्रेस से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस से ही जुड़ा रहूँगा। वार्ड नंबर 24 में क्या तमाम काम पूरे हो चुके हैं? देखिए, वार्ड नंबर 24 में काफ़ी काम हो चुके हैं जी। ऐसा नहीं कि कोई काम बाकी होगा। हो सकता है कारपोरेटर को वक्त नहीं मिला होगा, मौका नहीं मिला होगा, कुछ चीज़ें ऐसी पेश आती हैं, कुछ दुश्वारियाँ ऐसे सामने आते हैं, कुछ वजूहात ऐसे सामने आते हैं
एक कारपोरेटर मजबूर भी हो जाता है उस वक्त। जी जी। उन चंद मजबूरियों के वजह से कारपोरेटर कुछ काम नहीं कर पाता है। जी। तो मैं जो कारपोरेटर हमारे वार्ड नंबर 24 से थे वो तकरीबन काम किए हैं। जी जी। और अपनी मजबूरियों की वजह से जो काम रुके हुए हैं, अगर मुझे इस मर्तबा मौका मिला तो मैं उन कामों को मेरे क्लियर विजन से मैं बेहतरीन तरीके से उन कामों को अंजाम दूंगा। अंजाम देकर मैं बीजापुर शहर में सबसे बेहतरीन मेरा वार्ड मैं बनाकर दिखाऊंगा और इस वार्ड की हर पार्टी के समाजी लीडर तारीफ़ करेंगे। मेरे काम से मेरे मेरे वार्ड के लोगों से तमाम लोग खुश हो जाएंगे। अगर आप आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 24 से चुने जाते हैं, कारपोरेटर बनते हैं, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने। अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया, अगर मैं वार्ड नंबर 24 से बहैसियत एक कारपोरेटर अगर इलेक्ट हुआ तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा यूजीडी का और रोड का और पानी का। ये जो 3 अहम काम हैं, बिला ताख़ीर करे हुए मैं इन तीनों कामों को आने वाले 3 महीने में इन कामों को पूरी तरीके से जितना मुमकिन हो सकता है उसको मैं पूरी तरीके से अंजाम देके इस काम को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो अभी आपने बताया कि जब आप चुनाव लड़ेंगे, जीत कर आएंगे, तो सबसे पहले यूजीडी यानी ड्रेनेज की समस्या को हल करेंगे, दूसरा जो है पानी की समस्या को हल करेंगे, तीसरा रास्तों की मरम्मत करेंगे। लेकिन इन 5 सालों में इन मूलभूत सुविधा का हल क्यों नहीं हो पाया है? हो सकता है जो कारपोरेटर थे वो सही वक्त नहीं दे पाए, उनके अपने ज़ाती वजूहात की वजह से। तो वो जो काम नहीं हुए हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे क्लियर विजन के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी मैं लेते हुए उन सारे कामों को जो कि पुराने कारपोरेटर ने जिन कामों को अंजाम नहीं दिया है, उनका अपना ज़ाती मामला हो सकता है, तो वो काम मैं पूरे करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट्स में डेवलपमेंट्स, और मुझे बढ़िया से बढ़िया फ़ंड रिलीज़ कराकर मुझे मेरे वार्ड को इतना खूबसूरत बनाना है। शायद ही बीजापुर में ये पहला वार्ड होगा जो कि खूबसूरती की मिसाल पूरे बीजापुर शहर में दी जाएंगी। तो अभी आपने कहा कि पिछले कारपोरेटर को वक्त नहीं मिला होगा या मसरूफियात ज़्यादा होंगी, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसका काम ही जनता की सेवा करना है। बिल्कुल सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए साहब, मैं समझता हूँ ऊँट रखने के लिए घर के दरवाज़ों को ऊंचा करना पड़ता है। जी जी। ऊँट रखने के लिए घर के दरवाज़ों को ऊंचा करना पड़ता है। तो जहाँ तक मेरी सोच, मेरी नज़र है, मैं अपनी सोच को इस नज़रिए से देखता हूँ कि जो पुराने कारपोरेटर के जो ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को उनके हद तक रखते हुए जो कि वो नहीं कर सके, मुझे उन सारे कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है। बेहतरीन तरीके से अंजाम देकर एक मिसाल बीजापुर की कायम करना है। जी जी जी। अब मैं आखिरी चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप वार्ड नंबर 24 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मेरे वार्ड नंबर 24 के पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कौम के जो लोग रहने बसने वाले हैं, मैं उन सब से ये अपील करता हूँ, मुझे इस मर्तबा एक मौका अगर हुकूमत ने दिया वार्ड नंबर 24 से एज ए कारपोरेटर, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ सब लोग मुझे वार्ड नंबर 24 से, ताकि मैं यहाँ जितनी मेरी उम्र है उस वक्त से मैं वार्ड नंबर 24 में रहता हूँ और लबे सड़क मेरा मकान है। मुझे आप
रात में 12 बजे भी उठा सकते हैं। कोई काम, कोई मसला आपके मद्देनज़र आता है, कोई परेशानी आपके सामने आती है, चाहे वो कोई भी मसला हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, सोशल एक्टिविटीज़ में हो, मेडिकल में हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, उन मसलों को मैं अपने काम को बालाए ताक़ पर रख कर मैं आपके खिदमात के लिए हमा वक्त सामने रहूँगा और मैं उन सारे कामों को अंजाम दूंगा। और मेरी ये वार्ड नंबर 24 के जनता से ये अपील है, मुझे अपील ही नहीं कि बल्कि पूरा भरोसा है, हर कम्युनिटी के लोग मुझे चाहते हैं। इसलिए नहीं कि मैं एज ए कारपोरेटर बनना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ ये लोग बचपन से मोहब्बत से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे बाय नेम हर कोई जानता है और मैं बाय नेम हर किसी को जानता हूँ। मेरे साथ एक अच्छा मसला ये है कि हमारे वार्ड में हर कोई मुझे जानता है, पसंद करता है। ये मैं समझता हूँ ही नहीं, मुझे पूरा पक्का यकीन है इस बात पर। तो वार्ड नंबर 24 की जनता के लिए आपका एक नया सपना क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने मुझे। वार्ड नंबर 24 के लिए मेरा सपना ये भी हो सकता है और मेरे पूरे वार्ड नंबर 24 के लोगों के राय मशवरे के साथ मेरा जो नया सपना मुझे संजोना है, जैसे कि स्मार्ट सिटी का नाम आप तमाम लोगों ने सुना है, वैसे ही वार्ड नंबर 24 को एक स्मार्ट वार्ड मुझे बनाने का इरादा है। बिल्कुल। और इस इरादे में अल्लाह ने चाहा तो मैं 100% कामयाब हूँगा। और मेरे नए जो सपने हैं, मैं वार्ड नंबर 24 में जितना हो सकता है उतना एजुकेशन पर फोकस करूँगा और वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करूँगा। और मेरे जो सड़कें हैं उन सड़कों पर फोकस करूँगा, स्ट्रीट लाइट पर फोकस करूँगा। मेरे वार्ड को बेहतरीन से बेहतरीन बनाकर मैं शहर के सामने एक मिसाल रखूँगा। और ये देखिए, जैसे कि एक शहर को, एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक एमएलए की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक वार्ड के डेवलपमेंट के लिए एक कारपोरेटर की ज़रूरत होती है। बहुत सही है। अगर उस कारपोरेटर में ये सलाहियत होंगी, अगर उसमें ये सलाहियतें पाई जाएंगी, फंड्स लाकर मेरे अपने वार्ड के लोगों को किस तरीके से डेवलपमेंट में हिस्सा बना सकता हूं मैं अपने आप को, ये सारी चीज़ें मेरे अपने ज़ाती जहन से निकल के आ रही हैं। और मेरे वार्ड में जो बेहतरीन से बेहतरीन काम फोकस होगा वो वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस होगा, जो कि जितना हो सकता है मैं मेरे सीनियर जो लोग हैं इसमें उनसे मैं उनके राय मशवरे के साथ साथ मैं वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की तरफ तवज्जो दूंगा और पूरे वार्ड को बेहतरीन खूबसूरत शक्ल देने की मैं कोशिश में रहूँगा। और इसके लिए मैं अपना ज़ाती जहन भी नहीं लगाऊंगा। मैं जो है मेरे हर समाज के लोगों को लेकर बैठकर उनसे डिस्कशन करके, जहाँ कोई भी मसला हो, उनके वार्ड में मस्जिद का मसला हो या उनके वार्ड में मंदिर का मसला हो, डेवलपमेंट के हद तक, या चर्च का मसला हो या गुरुद्वारे का मसला हो, जो भी डेवलपमेंट के हद तक जो भी मसले मेरे सामने आएंगे, मैं उन सारे मसलों को मेरे अपने सब समाज के लोगों के साथ बैठकर राय मशवरा कर उसे एक बेहतरीन शक्ल देकर एक मेरे वार्ड का पूरे शहर में नाम रोशन करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा सपना है। बहुत हम भी चाहेंगे कि आपका ये सपना साकार हो और वार्ड नंबर 24 की जनता का सपना भी साकार हो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया यहाँ बुलाकर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बी न्यूज़ नेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया बी न्यूज़ नेशन में आने का। तो ये थे वार्ड नंबर 24 के आकांक्षी उम्मीदवार बाबा जागीरदार। अब फैसला आपको करना है कि कौन सा है उम्मीदवार जो कर सकेगा आपके वार्ड का विकास। अगले एपिसोड में एक और नए आकांक्षी उम्मीदवार के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।
बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल, जिसमें हम बुलाएंगे ऐसे आकांक्षियों को जो आने वाले महानगर पालिका के चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। उन लोगों से पूछे जाएंगे आपके मुद्दों से जुड़े सवाल। अब फैसला आपको करना है कि कौन सा है वो आकांक्षी जो करेगा आपके वार्ड का विकास। बीजापुर महानगर पालिका का चुनावी दंगल।